तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। मतलब मेरे स्कूल चालू हो गए थे 1 अप्रैल से, और तब से लेके मैंने अभी तक सिर्फ स्कूल में पढ़ाई की थी। घर जाके मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। तो आज मैंने फाइनली अपनी सेल्फ स्टडी चालू कर दी है 17 अप्रैल से। मतलब 16 दिन बर्बाद करने के बाद मैंने 17वें दिन पढ़ाई चालू की है, क्लास 12th की। पर कोई बात नहीं, देर से की है पर सही टाइम पे कर लिए, क्योंकि और अगर और लेट करता तो सिलेबस और बढ़ता जाता। तो मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस स्टडीज़ से। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि अभी मेरा प्रेजेंट टाइम में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो मेरा बिजनेस स्टडीज़ ही है। और क्लास 11th में भी मेरा बिजनेस स्टडीज़ ही था, और हो सकता है आगे भी मेरा बिजनेस स्टडीज़ ही रहे। वो तो मुझे नहीं पता आगे क्या रहेगा। पर आज मैंने स्टार्ट किया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से। और मैं यूट्यूब पे लेक्चर खोज रहा था कि किस टीचर का लेक्चर देखूँ, तो मुझे मिल गया यहाँ पे PW का लेक्चर दिख गया, अनुराग द्विवेदी सर का। जो कि वो फ्री क्लास वाला बैच था, मतलब फ्री बैच था, मतलब फ्री क्लास था। फर्स्ट क्लास जो फ्री होता है वो उसका था, डेमो लेक्चर था वो। तो मैंने डेमो लेक्चर देखा और डेमो लेक्चर में मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। जैसे पहले उन्होंने ये 3 सिचुएशन कंसिडर करने को बोली। जैसे अगर आप इमेजिन करिए किसी स्कूल को बिना प्रिंसिपल के, किसी कंट्री को बिना गवर्नमेंट के, किसी घर को बिना मम्मी के। तो ये 3 सिचुएशन इमेजिन करिए, और इन तीनों सिचुएशन में एक चीज़ की कमी है, जो कि है मैनेजमेंट। क्योंकि इन तीनों लोगों के बिना मैनेज नहीं हो पाएगा ये चीज़ प्रॉपरली। जैसे गवर्नमेंट बिना कंट्री के, मतलब कंट्री बिना गवर्नमेंट के मैनेज नहीं हो पाएगी, और होम बिना मॉम के मैनेज नहीं हो पाएगा, और स्कूल बिना प्रिंसिपल के मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ की कमी है इसमें। मतलब मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, फिर उन्होंने मैनेजमेंट का वर्ड को मतलब तोड़ के बताया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई, फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तो मैंने पूरा रट लिया, मतलब स्कूल ही में रट लिया था मैंने। बाद में तो मुझे याद ही हो जाएगा। और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया। मतलब इतने सारे डिफरेंस बताए उन्होंने। और फिर यहाँ पे चार्ट बनवाया कि चार्ट में टॉप लेवल पे क्या होता है, मिड लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे क्या होता है, और वर्कर्स लोअर लेवल के भी नीचे आते हैं। मतलब वो इन 3 लेवल में काउंट ही नहीं होते हैं। तो यही सब कुछ बताया। मतलब फर्स्ट लेक्चर तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, और बीच बीच में कुछ सवाल भी करवाए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। तो बिज़नेस स्टडीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और साथ में मैंने अपनी एनसीईआरटी की बुक भी खोल के रखी थी, और यहाँ पे पूनम गांधी वाली रेफरेंस बुक भी खोल के रखी थी। तो इसका तो कुछ काम पड़ा नहीं, क्योंकि मैं वो मोबाइल से देख के नोट्स बना रहा था। पर बुक को भी रीड करता रहूँगा साथ ही साथ, ताकि बोर्ड्स में भी मेरा हेल्प हो जाए और CUET में भी मेरा हेल्प हो जाए। क्योंकि CUET और बोर्ड्स में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, और रेफरेंस बुक में थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, तो उसको भी रीडिंग करता रहूँगा। सिर्फ नोट्स पर डिपेंड नहीं रहूँगा। और केस स्टडीज़ तो भर के प्रैक्टिस करने को बोला है सर ने भी, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो केस स्टडीज़ को भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा साथ में, सिर्फ नोट्स बनाने से और रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा। तो यही था आज का मेरा स्टडी। क्योंकि अभी तो बज गए हैं 12 बजे से ऊपर हो गए हैं। अभी 18 तारीख चालू हो गया है, मतलब 12 बजे से ऊपर हो गया रात के। तो अभी तो मैंने पहला लेक्चर लिया है, अब कल दूसरा लेक्चर देखूंगा। और फिर जब बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब इकोनॉमिक्स से अकाउंट्स पे कूदूंगा, उनका उसका लेक्चर देखूंगा। और फिर चेक करूंगा कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया PW वाले लेक्चर से। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट समझ आता है कि नहीं। तो यही था बस आज की वीडियो में। और आप लोग का कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, और आप लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी चालू की कि नहीं की। क्योंकि देखिए, टीचर में तो कोई बुरा नहीं, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, बस हम ही लोग में कमी होती है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, मतलब क्या बोलूँ मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ फालतू का। मतलब हम ही लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर नॉलेज वो लोग सेम ही देना चाहते हैं आप लोग को। तो मुझे तो समझ आ गया पहला लेक्चर। अब कल दूसरा लेक्चर अटेंड करूँगा, क्योंकि अब जा रहा हूँ सोने, क्योंकि कल जाना है मुझे स्कूल। और स्कूल से आने के बाद फिर करूँगा दूसरा लेक्चर अटेंड। और ऐसे ही स्टडी अपडेट बनाता रहूँगा। मतलब मैंने कुछ 2-3 दिन पिछले मिस कर दिए, क्योंकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे बोला था कि मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, और रोज़ वीडियो डालूंगा या 2 दिन छोड़ के डालूंगा। पर 2 दिन से ऊपर ही हो गया है, क्योंकि मैं बीच में कहीं चला गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पर ट्राई करूँगा मैं कंसिस्टेंट रहने का, पढ़ाई के साथ यूट्यूब को भी मैनेज करने का। और जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिएगा।